हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो, सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर श्लोक संख्या 21। इस पर कल थोड़ा सा चर्चा किया था और इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से चर्चा। तो इस श्लोक में श्री लक्ष्मी गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रामाणिक तरीके से भगवान की भक्ति अ, योग में, साधना भक्ति में लगता है, तो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होकर के एवं प्रसन्न मन से इस भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करता है, भगवत तत्व विज्ञान को जान लेता है। और फिर उस समय विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। विद्यते हृदय ग्रंथि, विद्यते मतलब भेद देता है। भगवान का जो भक्ति योग है, भक्ति योग उस तलवार की तरह कार्य करता है। विशेष रूप से भगवान का प्रामाणिक तरीके से जो स्मरण है, नाम जप है, कीर्तन, यत अनुध्यासिना युक्ता, ये पिछले कुछ श्लोक पहले हमने ये वो चर्चा किया भी था। कर्म ग्रंथि निबंधनम, तो विद्यते भी पियर्स्ड यानी भेद देता है, तलवार की तरह कार्य करता है। जो हृदय की ग्रंथि है, ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। ये हृदय की गांठ है। हृदय में कौन सी गांठ है? ये वो गांठ नहीं है जिसको बाईपास सर्जरी से वो किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। ये ब्लड यानी रक्त का गांठ नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कैल्शियम जमा हो गया है। ये है भौतिक आसक्ति की गांठ, जिसको किसी भी अन्य तरीके से खोला नहीं जा सकता है, इसको केवल काटा जा सकता है, इसलिए विद्यते शब्द यूज किया गया है। तो उस वक्त जब कोई भगवान की शुद्ध भक्ति रूपी तलवार का इस्तेमाल करता है, उससे हृदय की ग्रंथि कट जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशया, और जितने भी संशय हैं वो नष्ट हो जाते हैं, कट कट जाते हैं वो भी। और विशेष रूप से क्या संशय नष्ट होते हैं, इसका हमने पहला पैराग्राफ पढ़ के इस पे चर्चा किया था। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में और स्पष्ट रूप में इस तत्व के बारे में जो ज्ञान है, इसके ऊपर, इसके बारे में जो भ्रम रहता है उसको संशय बोलते हैं। और वो एक अंधकार के समान है। और भगवान कृष्ण की जब प्रामाणिक तरीके से किसी शुद्ध भक्त के आश्रय में रह के कोई व्यक्ति भक्ति करता है, तो वो उस सूर्य के समान कार्य करता है, जो इस प्रकार के अंधकार रूपी संशय को नष्ट कर देता है। अन्यथा ये बहुत कठिन है। कोई कितना भी शास्त्र अध्ययन कर ले, कितना भी सालों साल तक कुछ अपने ही मन से साधना कर ले, वो इस प्रकार के संशय से मुक्त नहीं हो सकता है। आए दिन ऐसे लोग मिलते रहते हैं। कल भी हम लोग एक संकीर्तन में गए थे, वहां पे एक व्यक्ति ऐसे ही मिले जो कि वो भी कुछ धर्म का पालन करते हैं, अपने आप को सनातन धर्मी बतलाते हैं, और काफी एज भी था उनका। लेकिन जब वो बोलना प्रारंभ किए, तो पूरी प्रकार के संशय उसमें पड़े हुए कि हम सब ब्रह्म हैं और हमने और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये जो पूरा का पूरा ज्ञान हमारे अंदर ही है, तो और कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, हम ही सब कुछ है। बस अपने आप को ये साक्षात करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति साक्षात्कार कर ले नहीं कर पाता है, तो इस संसार में भटकता रहता है। और जो साक्षात्कार कर लेता है, कैसे? पर ध्यान करके, अपने ऊपर ही ध्यान करके, चिंतन करके। जब कोई साक्षात्कार, इस साक्षात्कार को प्राप्त कर लेगा कि हर कोई जो है भगवान है, हर कोई ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब हर कोई निराकार ब्रह्म है, हर कोई इस प्रकार से भगवान है, तो उसको अपने आप ही पूरा ज्ञान मिल जाता है। इस प्रकार की ये संशय है, पूरी तरह से हृदय में अंधकार भरा पड़ा है। लेकिन उस व्यक्ति को लगता ये है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है और वो त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानता है। लेकिन लोग कैसे इस प्रकार का मूर्ख बन सकते हैं? कोई भी साधारण छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि जो साधारण व्यक्ति है वो हर चीज नहीं जानता है। उससे फिर उनसे प्रश्न भी किया गया कि अच्छा, आप त्रिकालदर्शी, आप सब कुछ जानते हैं, तो आप बताइए, मेरे मन में 5 मिनट बाद
क्या विचार आने वाला है। आप तो भविष्य भी देख सकते हैं, या इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है आप बताइए। तो वो बोले कि नहीं नहीं, ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, ये मुझे मालूम है लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं बताऊंगा नहीं। तो इस प्रकार से पता नहीं लोग क्यों ऐसे भ्रमित रहते हैं। तो ये सब जो है संशय है, इसलिए सर्व संशय है। ये तो एक प्रकार का संशय हो गया, और अनेक अन्य प्रकार के भी संशय होते हैं जो बहुत ही क्रॉस मटेरियलिस्ट होते हैं, पूरी तरह से निपट भौतिकतावादी व्यक्ति होते हैं जो केवल जानवर की तरह जीते हैं। तो उनको तो और कुछ ब्रह्म के बारे में नहीं पता होता, वो तो केवल इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, इतने ज्यादा भ्रम में रहते हैं तो शरीर को ही सब कुछ मान के और जीवन व्यतीत करते रहते हैं। तो वो भी इसलिए सर्व संशय है शब्द सूचित करता है हर प्रकार के आत्म तत्वों के बारे में, आत्मा परमात्मा आध्यात्मिक जगत के बारे में, जो भी प्रकार के तत्व हैं, जो भी असलियत है, जो भी सत्य है, उससे संबंधित जितने भी प्रकार के भ्रम हो सकते हैं, सैकड़ों सैकड़ों, यहाँ तो मैं अभी दो तीन प्रकार का ही संशय आपको बताया। इस प्रकार के जितने जितने वैरायटी के लोग हैं इस संसार में, उतने वैरायटी के उनके मत हैं, उतने अलग अलग प्रकार के लोग मत रहते हैं। एक एक प्रकार, अलग अलग प्रकार की विचारधारा से उनके अगर प्रस्तुत किया जाए तो एक वो बन जाएगा, जोकर का स्थान बन जाएगा, लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे, कॉमेडी शो हो जाएगा। अगर हर प्रकार के वैरायटी के लोगों को खड़ा किया जाए और बोला जाए आप अपना अपना मत प्रस्तुत करिए, तो लोग ऐसे ऐसे मत लेके बैठे हुए हैं, उनके संशय ऐसे ऐसे संशय है, ऐसे ऐसे अंधकार में है कि उनको अगर सुना जाए तो लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि कोई कैसे अपने आप को भगवान मान सकता है। ये तो छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ, मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ। कुछ ऐसे भी मूर्ख होते हैं जो सोचते हैं कि सूर्य चंद्र मेरे आदेश पे चलते हैं। ऐसा कैसे कोई समझ सकता है? क्या सूर्य चंद्र आपके आदेश पे चलते हैं? अगर चलते हैं तो ठीक है, रात्रि में सूर्य को आप वापस उगा के दिखाओ, वापस उठाओ। भगवान कृष्ण तो करके दिखाए ना। भगवान कृष्ण केवल गीता में बोलते बस नहीं है कि मैं सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, सब कुछ मेरे से ही चलता है, सब कुछ मेरे पे ही आश्रित है। भगवान करके भी दिखाते हैं। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले लिया था कि जयद्रथ का वध करूंगा मैं, शाम होते होते, सूर्यास्त होते होते, लेकिन सूर्यास्त हो चुका था, वध नहीं कर पाए थे। तो चिता में बैठने ही वाले थे, भगवान कृष्ण ने सूर्य को आज्ञा दिया ऊपर आ जाओ भाई, अभी नहीं आपको अस्त होना है, अभी मेरा भक्त का रक्षा करना है मुझे। भगवान प्रकृति के नियम को परिवर्तित भी कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ये सब नहीं कर सकते हैं, जिनके पूरे नियंत्रण में ही नहीं है, तो वो कैसे इतने मूर्ख बन सकते हैं कि अपने आप को भगवान समझे। और उनसे भी ज्यादा मूर्ख तो वो लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को स्वीकार कर लेते हैं भगवान, कि हाँ ये सच में भगवान है। अरे अगर भगवान है तो उनको बोलिए वो कुछ प्रदर्शन करके दिखाएं। प्रकृति भगवान कौन होते हैं? मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान बोलते हैं गीता में कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जो है कार्य करती है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान क्लेम करता है, तो क्या उसकी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है? ये प्रश्न उससे पूछना चाहिए कि आप दिखाइए कैसे आपकी प्रकृति आपकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया था 11वें अध्याय में, ये भगवान मैं तो विश्वास करता हूँ कि आप परम भगवान हैं, शास्त्रों का प्रमाण भी है। और केवल ये नहीं कि आहुस्त्वाम ऋषिया सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष्यमि। अर्जुन बोलते भी हैं भगवान को कि केवल ऐसा नहीं कि मैं मूर्ख हो सकता हूँ, लेकिन आप परम भगवान हैं। ये वेद व्यास जी भी बोलते हैं, नारद मुनि भी बोलते हैं, असित देवल जितने भी महान ऋषि हैं वो सब बोलते हैं। तो मुझे कोई संशय नहीं है, लेकिन फिर भी भविष्य में ऐसे मूर्ख लोग ना आ जाएं जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। उनके लिए आप कृपा करके आप ये प्रदर्शित करके दिखाइए, बताइए कि कैसे आप पूरी प्रकृति को नियंत्रित करते हैं, अपना विराट रूप दिखाइए। तो भगवान कृष्ण अपना विराट रूप में सब कुछ दिखा दिए कि पूरा का पूरा जो सृष्टि है वो भगवान के नियंत्रण में, भगवान उसको कंट्रोल करते हैं, भगवान से उत्पत्ति होती है सारी पृथ्वी की, सारी सृष्टि की। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर ये क्लेम करता है तो उसको फिर प्रदर्शन करके दिखाना चाहिए, शो करना चाहिए कि हाँ आप नियंत्रण कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आप जेल में बैठे हुए हो और बोल रहे हो कि भगवान है, ये कैसे भगवान हुए? हमारे भगवान तो जेल में पैदा होकर के जेल के 7 द्वारों को, जो जो सारे सिक्योरिटी गार्ड थे सब सो गए, और अपने आप सारे हथकड़ी खुल गए, द्वार खुल गया, वसुदेव जी बिना निर्भय
निर्भय से निडरता पूर्वक भगवान कृष्ण को लेके चले गए। ये है भगवान, जो जो अगर चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हमारे भगवान तो वो हैं जो 6 दिन के उम्र में पूतना जैसे 26 किलोमीटर हाइट की पूतना का वध कर दिए। 1 महीने की उम्र में तृणावर्त जैसे असुर का वध कर दिए। 7 साल की उम्र में जो बहुत गिरिराज पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ जो गिरिराज है, गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन 7 रातों तक अपनी उंगली में उठा के रख दिए, है ना। कालिया जैसे 100 फनों को धारण करने वाला सबसे विषैला सर्प को भगवान ऐसे ही नाच नाच के ही उसका दमन कर दिए, है ना। और कंस जैसे और कुवलयापीड़ हाथी जिसके पास 10,000 हाथियों का बल था, भगवान मात्र 11 साल की उम्र में कृष्ण बलराम जाके कुवलयापीड़ हाथी से युद्ध करते हैं और बड़ी आसानी से उसका वध कर देते हैं। हाँ, चाणूर मुष्टिका इस प्रकार के अनेकों अनेकों भगवान ने प्रदर्शन करके दिखाया। केवल ऐसे ही भगवान क्लेम नहीं करते हैं कि वो परम भगवान है। विश्व रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया। इस प्रकार से ये सब संशय है, सर्व संशय है। और ये संशय क्यों बने हुए हृदय में? क्योंकि हृदय में अंधकार है, असली ज्ञान नहीं है, क्योंकि लोगों के हृदय में भक्ति नहीं है। इसीलिए इस भक्ति योग के माध्यम से ही ये संशय भी, हर प्रकार के संशय नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए छिद्यते सर्व संशया यहाँ पे बताया गया है। और अगर कोई छोटा बच्चा भी होगा ना, वो भक्ति योग का पालन करता है, किसी प्रामाणिक शुद्ध भक्त के आश्रय में है, और वो भक्ति योग के नियमों का, साधना का, विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो उसके हृदय में भी ये सारे संशय कभी उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, बल्कि वो दूसरे के संशय को नष्ट करने की शक्ति रखता है। जिस प्रकार से विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और सारे कर्म का जो बंधन है वो नष्ट हो जाता है। क्षीयन्ते, क्षीयन्ते मतलब टर्मिनेट, एंड हो जाता है, अंतिम अवस्था आ जाती है सारे कर्मों का। और ऐसी परिस्थिति में दृष्ट एव आत्मनीश्वरे, उस वक्त वो अपने आप को और भगवान को अच्छे रूप से देख सकता है। So in the Bhagavad Gita, the Lord says that in order to show special favor to his pure devotees, he personally eradicates the dense darkness of all misgivings by switching on the light of pure knowledge within the heart of a devotee. इस प्रकार से भगवान संशय नष्ट करते हैं। जो उनका भक्ति योग में आश्रय लेता है भगवान का, भगवान उसके हृदय में उपस्थित होकर के अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाव तेषाम एव अनुकंपार्थ, तेषाम एव अनुकंपार्थम, मैं अपने भक्तों के ऊपर जो सतत रूप से मेरे भक्ति योग में लगे हुए हैं, मेरे शुद्ध भक्ति आश्रय में रह करके, तो उनके हृदय में उनके ऊपर अनुकंपा दिखाने के लिए आत्मभाविस्थ उनके हृदय में रहते हुए ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान की दीप, आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान के दीपक के माध्यम से नाश्यामी अज्ञान जम तमः, जो अज्ञान रूपी तमोगुण अंधकार है मैं उसको नष्ट कर देता हूँ। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो भले ही बहुत सारे वैदिक शास्त्र ना पढ़े हों, और भले ही बहुत तपस्या ना करें हों, लेकिन केवल भगवान के नाम का जप करने से, भगवान का आश्रय लेने से भगवान स्वयं उनके हृदय में उपस्थित होकर के पूरा दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। और वो ठीक ठीक से समझ जाते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, संसार क्या है। इस प्रकार से भगवान के भक्त पूरी तरह से सब ज्ञान रखते हैं, A to Z कंप्लीट नॉलेज रहता है। Therefore, because of the personality of Godhead taking charge of illuminating the heart of his devotee, certainly a devotee engaged in his service in transcendental love cannot remain in darkness. क्योंकि यहाँ पे भगवान स्वयं चार्ज लेते हैं, भगवान स्वयं इंचार्ज बन जाते हैं अपने भक्त का, और उसके हृदय में उपस्थित होकर के ऐसा भक्त जो उनकी सतत सेवा में दिव्य प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में, उनके नाम जप में लगा रहता है, तो ऐसा भक्त कभी भी अंधकार में या अज्ञानता में नहीं रह सकता है। उसके हृदय में कभी संशय नहीं रह सकते हैं भगवान, क्योंकि स्वयं जो है उसके हृदय में जाके टॉर्च लाइट जला देते हैं। इसीलिए देखिए जो भक्त होते हैं ना उनको पूरा ज्ञान होता है। जब प्रभुपाद जी पूरे विदेशों में प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी तो अन्य अन्य जितने भी लोग कुछ कुछ धर्म का और शास्त्रों का पालन करते हैं, तो वो सारे शास्त्र प्रभुपाद जी पढ़े नहीं थे, ना पढ़ने का जरूरत है। कोई भी व्यक्ति आता था और बताता था फलाना फलाना व्यक्ति है, फलाना फलाना फिलोसोफर है, ये फलाना फलाना योगी है, स्वामी है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है, ऐसे पूछते थे। तो प्रभुपाद जी सबसे पहला एक ही प्रश्न पूछते थे,
व्हाट इज हिज फिलॉसफी, उसका सिद्धांत क्या है, वो क्या, उसका मत क्या है, मत बताइए। तो जैसे कोई व्यक्ति आता था, पूछता था इसका मत ये है, तो मत को सुन के प्रभुपाद जी तुरंत अपना जजमेंट दे देते थे कि अगर वो शास्त्र के अनुसार है और सही सही है, आत्मा परमात्मा को स्वीकार करता है, तो प्रभुपाद जी बोलते थे दैट इज ऑल राइट। और नहीं तो मायावाद है, भौतिकतावाद है, नास्तिकतावाद है, और तो उसको प्रभुपाद जी काट देते थे और शास्त्रों के द्वारा तर्क के साथ लॉजिकली बड़े अच्छे से उसका खंडन कर देते थे। इस प्रकार से बड़े दक्षता पूर्वक प्रभुपाद जी, कल यहाँ तक कि बड़े बड़े कुछ वैज्ञानिक भी आते थे। अब प्रभुपाद जी ने तो विज्ञान नहीं पढ़ा है, लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी आके जब अपना मत रखते थे कि स्वामी जी वी थिंक लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल्स, कि पदार्थ से, केमिकल से जीवन की उत्पत्ति होती है, तो प्रभुपाद जी बड़े दक्षता पूर्वक ऐसे लोगों को भी उनके जो ये अप सिद्धांत हैं, जो गलत फिलॉसफी है, तर्क है, उसको खंडन कर देते थे कि केमिकल से लाइफ कैसे आ सकता है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जो जीवन है वो जीवन से उत्पन्न होता है। क्या अगर आपको मैं सारे केमिकल्स दे दूं, तो क्या आप अपने लेबोरेटरी में जीवन उत्पन्न कर सकते हैं? आप क्या एक छोटा सा मच्छर भी बना सकते हैं? सारे केमिकल तो पृथ्वी में है, आप सब जानते हैं कि एक मच्छर में कौन कौन से केमिकल होते हैं। तो क्या आप सारे केमिकल का इस्तेमाल करके मच्छर बना सकते हैं जीवन आपके लैब में? तो वो चुपचाप हो जाते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे। प्रभुपाद जी के तर्क इतने सॉलिड होते थे, आप एक बुक पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर ग्रंथ है वो, कन्वर्सेशन है एक्चुअली में। कई दिन प्रभुपाद जी के एक महान शिष्य हुए, हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, जो कि एक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने पीएचडी किया था विदेश में, अमेरिका में पीएचडी कर रहे थे उस वक्त, केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और वो भी एक वैज्ञानिक थे। तो प्रभुपाद जी से जब वो जुड़े, वो भारतीय थे, और वहाँ पे अमेरिका में जाके काफी स्कॉलर थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, तो प्रभुपाद जी से वो प्रश्नोत्तर करते थे इसी विषय पे कि जीवन की उत्पत्ति क्या पदार्थ से हुई है, या जीवन की उत्पत्ति कहीं और से, इसका स्रोत कुछ और है। तो इसके ऊपर पूरा कन्वर्सेशन है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से उनके हर एक जो ये लॉजिक है, उनका खंडन करते हुए प्रभुपाद जी शास्त्रों का जो असली जो सिद्धांत है वो स्थापित करते हैं। और वो बुक अवेलेबल है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन करके एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। जो भी साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो भी रुचि रखते हैं इस मैटर पे, तो वो बुक पढ़ सकते हैं। बहुत ही लॉजिकल तरीके से प्रभुपाद जी वहाँ पे उत्तर देते हैं, और सारे वितर्कों का कुतर्कों का खंडन करते हैं। क्यों? प्रभुपाद जी को अलग से जाके केमिस्ट्री पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ा। हालांकि प्रभुपाद जी का बैकग्राउंड था, मेडिकल बैकग्राउंड था, लेकिन फिर भी अन्य भी प्रकार के जो भी साइंटिस्ट लोग आए और अलग अलग फिलोसफर आए, प्रभुपाद जी को कुछ अलग से पढ़ने का आवश्यकता नहीं रहा। भगवान की शुद्ध भक्ति करने, शुद्ध भक्त होने के कारण उनके हृदय में भगवान अपने आप हर प्रकार के तर्क और जो शास्त्रिक लॉजिक प्रस्तुत करते थे, और उसके हिसाब से, उसके इस्तेमाल से प्रभुपाद जी हर प्रकार के जो कुछ सिद्धांत होते थे उसका खंडन कर पाते थे। और ये एक उत्तम अधिकारी वैष्णव का ये एक लक्षण होता है। He comes to know everything of the absolute and the relative truths। भगवान की कृपा से जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो हर चीज इस भौतिक जगत के बारे में और साथ ही साथ में आध्यात्मिक जगत के बारे में, एब्सोल्यूट ट्रूथ प्लस रिलेटिव ट्रूथ, दोनों के बारे में सब पूर्ण ज्ञान मिल जाता है। The devotee cannot remain in darkness, and because a devotee is enlightened by the personality of Godhead, his knowledge is certainly perfect. This is not the case of those who speculate on the absolute truth by dint of their own limited power of approach. Perfect knowledge is called parampara, or deductive knowledge, coming down from the authority of the submissive or oral receiver who is bona fide by service and surrender. One cannot challenge the authority of the Supreme and know him also at the same time. He reserves the right of not being exposed to such a challenging spirit of an insignificant spark of the whole, a spark subjected to the control of illusory energy. The devotees are submissive, and therefore the transcendental knowledge descends from the personality of Godhead to Brahma, and from Brahma to his sons and disciples in succession. This process is held by the supersoul within such devotees. That is the perfect way of learning transcendental knowledge. भगवान के बारे में जो पूर्ण ज्ञान है, असली ठीक ठीक तरीके से तत्वतः, वो ज्ञान ये प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है। क्योंकि जो इस प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, वो जो भक्त होते हैं, वो भगवान को चैलेंज नहीं करते हैं,
भगवान के कुछ चेतावनी चुनौती नहीं देते हैं कि मैं भगवान को जान के दिखाऊंगा, मैं खुद करके दिखाऊंगा। वो भगवान के सामने विनम्र सेवक के रूप में भगवान के सेवा में के लिए तत्पर होते हैं। अपने गुरु, आचार्यों और भगवान के प्रति सेवा का भाव विनम्रता पूर्वक उनको अप्रोच करते हैं। इसलिए भगवान की कृपा से उनके हृदय में ये ज्ञान जो है प्रकाशित करते हैं भगवान, इस गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। तो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से भगवान ज्ञान ट्रांसमिशन करते हैं और आप परमात्मा के रूप में हृदय में उपस्थित होकर के उस ज्ञान को खुद जो है भगवान प्रकाशित करते हैं ऐसे भक्त के हृदय में। This enlightenment perfectly enables the devotee to distinguish spirit from matter, because the knot of spirit and matter is untied by the Lord. तो ये जो इस प्रकार से जब भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है भक्त को, तो बड़ी आसानी से आध्यात्मिक क्या है और भौतिक क्या है इस पे वो तुलना कर पाता है। और इसी के कारण बड़ी आसानी से ये जो नॉट है, ये जो ग्रंथि है हृदय की, इसको वो नष्ट कर पाता है। दिस नॉट इज कॉल्ड अहंकार and it falsely obliges a living being to become identified with matter. ये नॉट, ये जो ग्रंथि है, हृदय ग्रंथि यहाँ पे जो आया है, ये क्या है वास्तव में? ये अहंकार है। अहंकार का मतलब होता है फॉल्स ईगो, या अहंकार का मतलब होता है देहात्म बुद्धि। अपने आप को ये शरीर समझना, इस शरीर से संबंधित समझना, इस भौतिक संसार का समझना, भौतिक संसार से संबंधित समझना, यही सबसे बड़ा अहंकार है। और यही जो है हृदय की ग्रंथि बनाता है। और ये हृदय की ग्रंथि नष्ट हो जाती है जो भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान की कृपा से, भगवान के सेवा करने से, भगवान के द्वारा जो दिव्य ज्ञान ज्ञान प्राप्त होता है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, तो वो जो भक्त होता है वो स्पष्ट रूप में आध्यात्मिक और भौतिक में अंतर देख पाता है। अन्यथा अगर कोई भगवान का भक्ति नहीं करता है, नाम जप नहीं करता है, तो कितना भी श्रवण कर ले, कितना भी वैदिक शास्त्रों को भी पढ़ ले, वो बाहरी रूप से भले ही बोले कि आत्मा शरीर अलग अलग होता है, लेकिन उसका कार्यकलाप देखेंगे तो दिन भर केवल शरीर के लिए कार्य करता रहता है, केवल शरीर से संबंधित चीजों के लिए आसक्त रहता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक जो ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ है भगवान की कृपा से। क्यों? क्योंकि भक्ति योग का उसने सहारा, आश्रय नहीं लिया। और फिर उसके बाद as soon as this knot is loosened, therefore all the clouds of doubt are at once cleared off. One sees his master and fully engages himself in the transcendental loving service of the Lord, making a full termination of the chain of fruitive action. In material existence, a living being creates his own chain of fruitive work and enjoys the good and bad effects of those actions life after life. But as soon as he engages himself in the loving service of the Lord, he at once becomes free from the chain of karma. His actions no longer create any reaction. इस प्रकार से फाइनली जब इस प्रकार से भगवान के द्वारा दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, तो ऐसा भक्त पूरे दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की सेवा में लग जाता है और उसके हृदय में कोई संशय नहीं रह जाता है। वो फिर कोई बहाना नहीं रह जाता है, कोई भी भौतिक प्रकार का जो आपदा है, परिस्थिति है, बहाना उसके लिए नहीं बनती है कि मैं भक्ति क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये लक्षण है, हम देख सकते हैं कि किसके हृदय में भगवान की कृपा से दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो गया है, भगवान का स्पेशल कृपा प्राप्त कर लिया है। तो उससे पता चलता है कि वो हर परिस्थिति में भगवान का सेवा, भगवान का नाम जप, भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं छोड़ता है। तो अगर हम भी इस स्टेज पे आना चाहते हैं तो हमको भी प्रयास करना चाहिए, विनम्रता पूर्वक भगवान से प्रार्थना, भगवान का नाम जप करने से इस स्टेज पे आ सकते हैं जहाँ पे बिना संशय के हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। किसी भक्त का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस अंश को आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, हम लोग इतना टाइम से, हम 2-2.5 साल से कंटिन्यू इस्कॉन में जुड़े हुए, ठीक है, माला जप पूरा करते, बुक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन माइंड इतना फिर भी इधर उधर चीजों में इतना जाता है ना, मतलब हम लोग इतने बिजी अपने कामों में, ऑफिस में या इधर उधर में, कि इतना डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड ना। सम टाइम ऐसा होता है कि इसमें भक्ति से अच्छा कुछ नहीं। कितना भी आपको स्ट्रेस हो, जब हम इसमें आते हैं, जैसे आपका लेक्चर होता है या जब करते हैं, तो माइंड फ्री हो जाता है। फिर जैसे यहाँ से रिमूव कर, चेंज करके दूसरी जगह जाते हैं जॉब पे, फिर माइंड वहाँ पे एंगेज हो जाता ओके है। उसके ओके, लिए क्या करना चाहिए प्रभु जी? समझ गया। तो पहली बात तो आप या हर हर भक्त इस बात को स्वीकार करेगा कि हम जब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या जितने भी समय हमने भक्ति प्रारंभ किया है, तो हम
उस पिछली अवस्था जैसी नहीं है हमारी अवस्था। हम कुछ तो प्रोग्रेस करते ही, थोड़ा तो प्रोग्रेस हमारा हुआ ही है। तो इसी प्रकार से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो प्रोग्रेस होगा। और दूसरी बात आपने बताया कि जब हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो मन उस समय ठीक रहता है, लेकिन वापस से फिर विचलित होता है। इसीलिए हमारे आचार्यों का और शास्त्रों का, भगवान का ये उपदेश है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, कीर्तनीय सदा हरि, कि हमको भगवान के बारे में हमेशा सुनना चाहिए, जितना ज्यादा सुन सके। नित्यम भागवत सेवया, पिछले 2-3 श्लोक पहले हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि हमको जीवन पर्यंत, जीवन के अंत तक नित्य रूप से भगवान के बारे में श्रवण हम करते रहेंगे, तो इस प्रकार से हम जो है बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि बार बार जो है मन का स्वभाव है, हमने करोड़ों करोड़ों जन्मों से मन को आजादी दे रखा था, मन अपने हिसाब से कार्य किया है। इसलिए इस मन को पूर्ण रूप से नियंत्रण में लाना केवल इतना आसान नहीं है कि हम केवल कुछ साल के प्रैक्टिस में ला सकें। लेकिन इस भक्ति योग में इतनी शक्ति है कि अगर कोई निरंतर बस श्रवण करेगा, भगवान के नाम का जप करेगा, भक्तों का संग करेगा, भगवान का दर्शन करेगा, सेवा करेगा, इस माध्यम से भले ही ऊपर नीचे मन लेके जाता है कई बार, लेकिन बैलेंस करके आपको आपके जर्नी तक पहुंचा देगा, डेस्टिनेशन तक जो है पहुंचा देगा, लक्ष्य तक की प्राप्ति हो सकती है। जैसे समुद्र में नाव चलता है, तो समुद्र की लहरें जो होती हैं वो नाव को भी ऊपर नीचे हिलाते रहती है। लेकिन अगर आप नाव, भक्ति रूपी नाव में बैठे रहेंगे, तो आप भले ही ऊपर नीचे वेव्स, तरंगों के साथ ऊपर नीचे जाएंगे, लेकिन वो नाव आपको एक स्थान से दूसरी जगह लेके पहुंचा देगी और आपके ऊपर जल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार से इस भौतिक कलयुग में विशेष रूप से रहते हुए ये मन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, पाप पुण्य के जो वेव्स हैं वो हमको ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन भक्ति रूपी नाव में जो टिका रहता है तो निश्चित रूप से इसको क्रॉस करके उस पार यानी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। ये श्रील प्रभुपाद जी गारंटी दिए हैं। कल मैं एक छोटा सा क्लिप सुन ही रहा था प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई विशेष रूप से जो नौजवान लोग, युवक हैं 25-30 साल के हैं, अगर वो अपना पूरा जीवन देते हैं, 16 माला का जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, भले ही कैसी भी अवस्था हो, वो जीवन के अंत तक जाते जाते परफेक्शन यानी सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कभी छोड़ना नहीं चाहिए और नित्य रूप से करते रहना चाहिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। समय हो चुका है, ठीक। फिर विराम करते हैं।